लेकिन सबके पास अपना जुनून होता है, सबका मोटिवेशन होता है, सब लोग पढ़ना आए थे पढ़ने के लिए, सबका रिजल्ट नहीं होता है। आप सब लोग यहाँ पे जो आए हैं सोचते हैं, यही सोचते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जितना मोटिवेशन आइडिया जिसका कोई खास वैल्यू नहीं होता है, अल्टीमेटली होता है कि एग्जीक्यूशन, आप उस चीज को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वरना जितना आइडिया आप लेके रखते हैं ना, बहुत सारे आइडिया दिमाग में बनते हैं और दिमाग में ही खत्म होते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो आइडिया आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अभी के समय में आप अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। यंग एज में समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धुलना है, और ये समय आजकल बर्बाद कहाँ हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दो जगह सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है, एक मोबाइल चलाने में, एक मोबाइल से बतियाने में। और अगर ये आदत ऐसी बनी रह गई ना तो फिर ये तो कभी नहीं सुधर सकता है। आप प्लान बनाएंगे तब तक मोबाइल में चले जाएंगे, फिर निकलते निकलते वो दिन अगले दिन कब चला जाएगा, और धीरे धीरे आप इसके हैबिट में चले जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि सब चीजों से दूर रहा जाए आप। हालांकि मोबाइल को तो क्या ही कीजिएगा, आजकल उससे दूर भागना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पे तो सबसे पवित्र चीज हो गया है मोबाइल। मत पूछिए, उसको अस्पताल में भी चल जाता है और शमशान घाट में भी चल जाता है, बाजार में भी जाता है, अब बिना धुले फिर वापस रसोई घर में भी चला जाता है, पूजा घर में भी चला जाता है। आदमी जाए शमशान घाट में तो हाथ में धुल गया था, मोबाइल बिना धुले चला जाता है। तो बच के रहिए, क्योंकि अभी के टाइम में वही सबसे बड़ा आप लोग का डिस्ट्रैक्शन है। और ये लाल पीला हरा के चक्कर में न लड़का पड़े न लड़की पड़े, पटना का प्रेम पटने में रह जाता है, समझा गया। और आजकल का दौर है ना, आजकल के रिश्ते भी ब्लूटूथ की तरह हो गए, थोड़ी सी दूरी बढ़ाइएगा ना तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस हो जा रहा है। तो ये दौर बड़ा पता है, इस दौर में थोड़ा बच के रहिए। इस दौर में अगर आप वफा खोज रहे हैं तो बड़े नादान हैं, आप जहर के शीशी में दवा खोज रहे हैं। क्या तो अपने आप को बचा के रखिए। एजुकेशन में एक जीएसटी बहुत जरूरी, जीएसटी और टैक्स वाला, हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सफल होने के लिए पढ़ाई के माध्यम से जी बार गार्जियन का भी सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा फेस करती होंगी लड़कियां, गार्जियन को पढ़िए में चढ़ जाते हैं, कब होगा बबनी, कितना ये 6 महीना हुआ नहीं, सिलेबस खत्म हुआ नहीं कि बबनी का रिजल्ट कब हो जाएगा। बॉयज को थोड़ा गार्जियन ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, गर्ल्स में गार्जियन कम सपोर्टिव होते हैं। लेकिन गार्जियन को भी समझिएगा, उनके ऊपर एक नैतिक और सोशल जिम्मेदारी भी होता है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ने के बजाय लगेगा घूमने फिरने, जाके घर कहिएगा हमारा ये अधिकार है, ये है। अधिकार से पहले आपको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, जिम्मेदारी को निभाइए, अधिकार खुद से मिल जाएगा। पिता को घर में अधिकार मिला होता है, किसी को डांट देते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया, घर का पालन पोषण, आपको अच्छी शिक्षा, हर जरूरत को पूरा किया। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करके देखिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, आपको अपना कर्तव्य नहीं दिखता है, भाई की जिम्मेदारी नहीं दिखती, लेकिन भाई का अधिकार दिखने लगता है। तो सब चीज से देखिए आपके ऊपर बड़ी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक बोझ बढ़ जाता है। गार्जियन को भी सपोर्टिव होना चाहिए इस चीज में। दूसरा होता है स्टूडेंट, पढ़ाई में जीएसएस और स्टूडेंट का भी अपना योगदान होता है। गार्जियन कितना भी सपोर्टिव रहेगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। तीसरा होता है टीचर, टीम और टीचर, जीएसटी, गार्जियन, स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर भी बेहतर होना चाहिए, क्या सिलेबस है उसको पढ़ाना चाहिए। पटना की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि बच्चों को टीचर लोग जो पढ़ाते थे उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता था। टीचर अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हम कितना जानकार हैं, इतना परोस देता था विद्यार्थियों के आगे। और आजकल के विद्यार्थी लोगों को भी नहीं समझ में आना चाहिए, समझ में आता है कि रेलेवेंट एग्जाम के लायक है कि नहीं है। कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि अरे वही एग्जाम में आता है तो फिर आसान पढ़ लो, पढ़ने में तो बहुत मजा आएगा, रिजल्ट नहीं होने वाला यहाँ पर। तो तीनों का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि सब चीज एकदम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सके। जैसा कि हम आप लोग को पहले बोले थे कि गार्जियन का सपोर्ट होना, आप अपने गार्जियन का भरोसा खुद जीत सकते हैं। स्टूडेंट का जहां तक रोल है, आपको अपना खुद का जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। आप लोग आराम से रहिएगा, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी विफल हो जाते हैं वो यही ही है, आज की पढ़ाई को कल पे टालें, फिर कल वाला परसों टालेंगे, उसी तरह रिजल्ट भी टल जाएगा। आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल रिजल्ट आपका नहीं हो जाएगा। तो जो टीचर की योग्यता होनी चाहिए, जो टीचर की भूमिका होनी चाहिए, तब हम लोग कितना मेहनत करके दिल्ली से इतने बेहतर शिक्षक लेके आए, जहाँ आपको हर एक शिक्षक अपने आप में न जाने कितने अधिकारियों को पढ़ाए, आजकल बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। सोचिए सर के जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए। सेक्रेटरी लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। शुरुआत में आपको तो जिला जिला खेलने के लिए डीएम दे देता है, तो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपको कुछ करना थोड़ी है, ऊपर से आदेश है, आप फॉलो कीजिए। मेन डिसीजन मेकिंग कब होता है, जब आप सेक्रेटरी लेवल तक चले जाते हैं।
संजय जी ने नीचे वाले को क्या करना है, वो तो डीएम एग्जीक्यूशन के लिए जो आदेश आ रहा है फॉलो करते रहिए, उस लेवल तक है। तो आप लोगों को काफी ज्यादा अनुभव का ये फायदा होगा इस सेक्टर में। वरना आप लोग जब दिल्ली जाते हैं तो भटक जाते हैं, किसी कोचिंग में एक टीचर अच्छे हैं तो किसी में एक अच्छा नहीं है। अब फीस सबका क्या चीज है भाई, 1.5 लाख 2 लाख बिना मतलब का। और वहां जाने के बाद आप दुविधा में ये फंस जाते हैं कि वापस पा नहीं सकते हैं, क्योंकि गार्जियन से आप लड़ के गए थे। तो फिर वहीं जाएंगे, किसी पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, जब नहीं होगा फाइनेंशियल स्थिति खराब रहेगी तो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो अब आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा इन लोगों के लिए भी कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था सब लोग करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट दिल्ली से ही आए। आप लोगों को भी वहाँ अलाउ ही नहीं है, हमारे ओर से नहीं बना है। अभी थोड़ा बस 10 मिनट टीचर लोगों को भी टाइम दीजिए। यहाँ पे कितने देर आप लोग के पास थोड़ा बैठे सर। सुमित सर का पार्टी